ये इसीलिए गुप्त रखा गया था कि जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट से या बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं उसकी जानकारी जनता को ना होने पावे कि हम किस तरीके से अपने नंबर 1 के नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने के लिए बिजनेसमैन या इलेक्टोरल बॉन्ड का हम उपयोग करते हैं। आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं सबकी संपत्ति को आयकर के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति जब आयकर को आपने दे दी, चाहे वो टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है, तो हमें जानने का अधिकार। शुरू से अगर हम इस प्रत्यक्ष में अगर जाएं तो राजनीतिक पार्टियों का दर्शन ऐसा रहा कि पहले कोई इंडिविजुअल नेता शिकस्त दम अगर रखता था तो वो अपने पैसे और बाहुबल के दम पे रखता था। अब क्या हुआ है पिछले एरा से कि राजनीतिक पार्टियां ही आए दिन अमीर होती चली जा रही हैं। तो संविधान भैया बचाए कहाँ हो, लोकतंत्र और संविधान आप बचाए कहाँ हो, उस रास्ते पे कहाँ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। अपने देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है। 5,207 करोड़ रुपए का मामला है कि जो 5,207 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में जमा हुआ है उसका सीधे सीधे उसका हिसाब दें कि जो है किसने कितना पैसा जमा किया। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर मामला शिकंजा कसता जा रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर CGI ने उसका ब्यौरा मांगा है तो नहीं, ब्यौरा मांगा तो ब्यौरा देना चाहिए। अगर कहाँ से पैसा आया है तो मालूम होना चाहिए, तो देना चाहिए, पार्टी देगी। और जो उन्होंने मांगा, जो ब्लेम लगाया, तो पार्टी उसको उसका साक्ष्य देगी कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़बड़ाई सी दिख रही है, डरी सी दिख रही है, क्योंकि अगर उन्होंने दिया आंकड़े तो कहीं ना कहीं अडानी का भी नाम आ सकता है, अंबानी का भी नाम आ सकता है। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सारी पार्टियों को ये उद्योगपति लोग शुरू से पैसा देते आए, ऐसा कुछ नहीं आज पहली बार हुआ है। और कहाँ कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा, जिस हिसाब सत्ता होती उद्योगपति लोग उन्हीं को पैसा देते हैं जिनकी सत्ता होती है। और सारी पार्टियां समझ लो उद्योगपति चलाते हैं, हम आप कहाँ चलाते हैं, वो सब पैसा देते रहते हैं सारी पार्टियों को। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सहयोग लिया है उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी देगी। और जो भी पैसा होगा ऐसा कुछ नहीं, जब CGI के कह रहे हैं कि पैसे का हिसाब देगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इतना शिकंजा कसा जाए उसके बावजूद अभी तक कुछ दिया गया नहीं, कुछ ब्यौरा दिया नहीं गया। अभी तक ब्यौरा नहीं दे पाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अडानी अंबानी की सरकार ही है। भारतीय जनता पार्टी तो अटल जी के साथ में चली गई है, ये भारतीय बिजनेस पार्टी है अडानी अंबानी की, ठीक है। तो ब्यौरा वौरा नहीं देंगे, वो मैनेज कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे? क्या मैनेज सुप्रीम कोर्ट कहीं मैनेज? अरे यही तो बस कह रहे हैं, कोर्ट को मैनेज कर लेंगे। जो लोग ये लोग किए हैं हमेशा मैनेज किए हैं, और कोर्ट को वही बता रहे हैं दूसरी पार्टी करेंगे। ऐसा कुछ थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि कोर्ट को कर दो फिर तो खत्म है, संविधान है, सब खत्म हो जाएगा, फिर तो देश खत्म होगा। तो संविधान भैया बचाए कहाँ हो, लोकतंत्र और संविधान आप बचाए कहाँ हो, उस रास्ते पे कहाँ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, संविधान और लोकतंत्र के। संविधान और लोकतंत्र चल ही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए सर, शुरू से अगर हम इस प्रत्यक्ष में अगर जाएं तो राजनीतिक पार्टियों का दर्शन ऐसा रहा कि पहले कोई इंडिविजुअल नेता शिकस्त दम अगर रखता था तो वो अपने पैसे और बाहुबल के दम पे रखता था। अब क्या हुआ है पिछले एरा से कि राजनीतिक पार्टियां ही आए दिन अमीर होती चली जा रही हैं। उनको फंडिंग बेशक कॉरपोरेट से आ रही है, 2 नंबर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखिए अगर 10 साल या 15 साल सत्ता के तहत कोई भी नेता इस तरह से नहीं पकड़ा गया और विपक्ष के ही सारे नेताओं पे शिकंजा कस गया है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पार्टी की ये स्ट्रेटेजी होगी कि हम इस स्कीम के साथ काम करें कि हम भाई चंदा भी लें, एक तरफ से साव एक तरफ से चोर, दोनों सीन बराबर चलते रहें। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है अरुण जेटली जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते तो वो इसको लेके आए थे। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अब मोदी और भाजपा सरकार उसमें फंसती नजर आ रही है? देखिए, ये शुरुआत होती जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से शुरू होती इलेक्टोरल बॉन्ड की। आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं सार्वजनिक किए जाने का विधान बनाया गया? सबसे बड़ी समस्या यह है, तो कांग्रेस भी इसकी देन है और उसी का फ़ायदा उठाते रही हैं, सारी पार्टियां उठा रही हैं। सबसे पहले आयकर से उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? कौन सी ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि जनहित का कार्य करती हैं? जनहित का तो कोई कार्य पार्टी फंड से कोई नहीं करता है, तो ऐसे में उसे आयकर के दायरे से दूर किया जाना ही सबसे बड़ी गलत बात थी। और आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं सबकी संपत्ति को आयकर के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति जब आयकर को आपने दे दी,
चाहे वो टैक्सबुल है या नहीं टैक्सबुल है, तो हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आई कि जो पिछली सरकारें थीं उसमें कैश पर रोक हुआ करती थी। जब ये सरकार 14 में आए तो सर्वप्रथम इन्होंने पहले बजट में 15 के ये कहा कि साहब अब 2000 रुपये तक ही कैश आप दे सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आप आरबीआई से लेंगे और आरबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को जाएगा, वो पैसा देगा, न नाम होगा, न गांव होगा, न पता होगा। जब नाम गांव पता नहीं होगा तो आरबीआई गुप्त रखा गया था। क्यों गुप्त रखा गया था? ये इसीलिए गुप्त रखा गया था कि जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट से या बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं उसकी जानकारी जनता को ना होने पावे कि हम किस तरीके से अपने नंबर 1 के नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने के लिए बिजनेसमैन या इलेक्टोरल बॉन्ड का हम उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर कहीं ड्राफ्ट बनता, कहीं चेक बनती तो वो सीधा पकड़ में आती। आरबीआई को अपने कोई भी आप धन के बारे में आरटीआई ले नहीं सकते, जनसूचना का अधिकार ही आप नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने आरबीआई को चुना, जो कि निहायत ही गलत है। चंद्रचूड़ जी इस मामले में शिकंजा कसते हुए जा रहे हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितना माहौल रहेगा? 2024 के जो चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि महंगाई पे आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत जब इनकी सरकार में 400 रुपये होती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे बताइए। वो तो महंगाई तो सभी लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में जिस हिसाब से इतना बड़ा फंड इकट्ठा हुआ है उसकी जानकारी जो है अब चीफ जस्टिस उसकी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं दी जा रही। ये जानकारी इन्होंने किस बात की दी है? इस बात की जानकारी ये कहाँ से देंगे जब इन्होंने जितने भी रेलवे स्टेशन थे, हवाई अड्डे थे, सबका निजीकरण कर दिया, सबको बेच दिया। ये बेचू और फेंकू सरकार आखिर में किस चीज़ का हिसाब दे रही है? आम जनता तो जैसी कल थी उससे ज़्यादा पोजीशन आज खराब हो गई। और बात करते हैं ये लोकतंत्र की अगर हत्या किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। 5207 करोड़ रुपए का मामला है। हाँ तो है, तो पार्टी भी बड़ी है, देश की पार्टी है, लोगों ने दान किया है और पार्टी फंड में, तो वही अगर हिसाब नहीं देना चाहिए, अगर कोर्ट हिसाब मांग रही? बिल्कुल हिसाब देना चाहिए। अगर वो कानून के दायरे में आता है तो हिसाब देना पड़ेगा और देंगे। ऐसा क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हिसाब देने जा रही है? नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी दादाजी कह रहे हैं कि हिसाब देगी, तो अडानी अंबानी हिसाब देंगे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी हिसाब देगी उसकी? हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अडानी अंबानी जब पूरा देश ही खरीद रहे हैं वो बता दीजिए। तो जो अपना गमन किया है पैसा भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हिसाब लेना चाहता हूँ, अडानी अंबानी से नहीं लेना चाहता। ठीक है, जो अडानी अंबानी चला रहे हैं इनको दिमाग दे करके, ला करके बाहर का हवाला का पैसा, अभी जितना पैसा जब्त हुआ सब करो जो है उठा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के फंड में चला गया। और पूरे देश का पैसा जो है पीएम केयर फंड वाला पैसा, उसका भी हिसाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जनता मानेगी नहीं, 2024 में इनसे बिना हिसाब ले लिए छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल लेना चाहिए। जनता की चीज़ जनता तो हिसाब लेबे करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देख लीजिएगा 2024 में पुनः इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक शगुफा उठाया गया है। और हजारों करोड़ का मामला है, कैसे राजनीतिक जो है शगुफा हो सकता है? क्या कोई हजारों करोड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पहली बार लिया है? उसके पहले भी तो लिए गए, काफ़ी लोग नेता पकड़े गए, काफ़ी लोगों की जांच हुई है। ऐसा नहीं, जो भी किया होगा अगर उस पैसे में हेर फेर अगर कुछ सरकार की या सीजीआई की कुछ गाइडलाइन होगी, उस हिसाब से सरकार उसका अपना पक्ष रखेगी और उसका हिसाब देगी। जो बात आई है, हमें कहना चाह रहे हैं केवल पार्टी फंड में उससे मांगा सरकार ने हिसाब है जो वर्तमान में है। हमारे ख्याल से सीजीआई साहब को, मेरी सलाह नहीं, मेरी प्रार्थना है उनसे कि उनको चाहिए जितनी विपक्षी पार्टियां पहले उनसे हिसाब मांग लेती, जब वो हिसाब रख देते तब बीजेपी तो अपने आप मजबूती से रखती, मजबूरी बस रखना पड़ता उसको, जिससे ये क्लियर हो जाता है किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने, किस बिजनेसमैन ने, औद्योगिक व्यक्ति ने उनको पैसे दिए हैं। कहीं वो सेल कंपनियों का खेल तो नहीं हो रहा, विदेश की कंपनियों से आ रहा है, भारत के पैसे जा रहे हैं, ये कंफर्म होगा। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं तो सरकार में बैठी हुई सरकार कह देगी कि साहब और लोग से तो नहीं मांग रहे हो, आप मुझसे मांग रहे हो, तो पहले अन्य लोगों से मांगे, तो ये लंबा खींचेगा और तब तक 24 खत्म हो जाएगा। जो वर्तमान चंद्रचूड़ साहब हमारे यहाँ चले जाएंगे, फिर बट्टे खाते लग जाएगा, रंजन गोगोई जैसा कोई जज आ जाएगा और कह देगा साहब एक कानून बना डालिए, वो कहेंगे साहब ये हम बिल्कुल नहीं जा देंगे किसी को। जब भारत की और राजनीतिक पार्टियाँ हैं, भारत के लोग चंदा दे रहे हैं, हो सकता है 10-20 रुपये हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो उसमें, हम मेंबरशिप लेते हैं, तो हमें जिसका मेंबर मैं हूँ
उसके संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार मुझे क्यों नहीं है? भारत की जनता को क्यों नहीं अधिकार है? इसके लिए कानून भारत सरकार क्यों नहीं बना रही है? अगर पूर्व में कोई गलती हुई है तो उसको सुधार क्यों नहीं कर रही है? उसमें भ्रष्टाचार ये थी आम जनता जिनका साफ कहना है कि जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगा जा रहा उस तरीके से विपक्ष से भी हिसाब मांगा जाना चाहिए। अगर विपक्ष अपना हिसाब दे देगी तो मजबूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना हिसाब देना पड़ेगा। अब देखना होगा आने वाले समय में कि चंद्रचूड़ जी क्या फैसला लेते हैं इसको लेकर। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।